हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में मूवी निशानची। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है 2006 कानपुर से, जहां हम सुदर्शन नाम के एक बैंक मैनेजर को देखते हैं जो एक दुकान से कुछ सामान खरीदता है। जिसके बाद वो अपने कार में बैठ जाता है कि तभी पीछे से एक आदमी उसके ऊपर गन तान देता है। एक्चुअली उस बंदे का नाम डब्लू है और डब्लू सुदर्शन से कहता है कि वो जल्दी से बैंक चले। एक्चुअली डब्लू को भी उसी बैंक में जाना था जहाँ पर सुदर्शन काम करता था। अब गन देखकर सुदर्शन डर जाता है और अपने बैंक की तरफ जाने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डब्लू का प्लान है कि वो सुदर्शन के बैंक को लूटे। साथ ही डब्लू के साथ इसमें दो और लोग शामिल हैं। एक है बबलू, जो कि डब्लू का जुड़वा भाई है और उससे 10 मिनट से बड़ा है। साथ ही उनके साथ बबलू की गर्लफ्रेंड रिंकू भी इस प्लान में शामिल थी। एक्चुअली बबलू और रिंकू पहले से बैंक पहुंच गए थे और बैंक के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन वॉचमैन कहता है कि अभी 8:30 बजे हैं और बैंक 9 बजे स्टार्ट होगा, इसलिए वो 9 बजे के बाद ही अंदर जा सकते हैं। अब बबलू वॉचमैन से रिक्वेस्ट करता है कि उसे अंदर जाने दे, लेकिन वॉचमैन मना कर देता है। जिसके बाद बबलू वॉचमैन के साथ बातें करते हुए बैठ जाता है और कुछ टाइम बाद वो वॉचमैन की गन लेकर वॉचमैन पर ही तान देता है। जिसके बाद वो वॉचमैन को अंदर लेकर जाता है कि तभी वहां पर डब्लू भी बैंक मैनेजर को लेकर आता है। जिसके बाद वो तीनों सभी वहां के एम्प्लॉयज को गन दिखाते हैं और सबसे कहते हैं कि जैसा वो कहते हैं वैसा चुपचाप करें। जिसके बाद वो बैंक मैनेजर को लेकर लॉकर के पास जाते हैं और वहां से पैसे निकालने लगते हैं, लेकिन तभी किसी एम्प्लॉय ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था और पुलिस वहां पर आने लगती है। अब रिंकू बैंक के बाहर थी और वो पुलिस को आता हुआ देख लेती है और जल्दी से डब्लू को कॉल करती है और उसे कहती है कि जल्दी से वहां से निकलो। अब डब्लू बबलू को बता रहा था कि उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन बबलू वहां से निकल नहीं पाता क्योंकि उस बैंक के एम्प्लॉयज बबलू को पकड़ लेते हैं, लेकिन डब्लू वहां से निकल जाता है। जिसके बाद वो रिंकू को लेकर तुरंत वहां से निकल जाता है और ये बात जब रिंकू को पता चलती है कि बबलू को उन लोगों ने पकड़ लिया है तो वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। लेकिन डब्लू कहता है कि वो चिंता ना करे, बबलू पहले भी जेल जा चुका है और वो इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेगा। जिसके बाद हम बबलू और डब्लू की माँ मंजू को देखते हैं, जिसे जब पता चलता है कि बबलू को अरेस्ट किया गया है तो वो काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है। वो पहले से ही बबलू से किसी बात पर नाराज थी और ये पता चलने के बाद वो और ज्यादा हर्ट हो चुकी थी। साथ ही हमें पता चलता है कि बबलू का सबसे बड़ा दुश्मन है अंबिका। एक्चुअली अंबिका एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है और वहां पर उसी का राज था। एक्चुअली बबलू ने जिस बैंक में चोरी करने की कोशिश की थी उस बैंक में सबसे ज्यादा पैसा अंबिका का ही था और इसी वजह से अंबिका पुलिस वालों से कहता है कि वो बबलू के साथ बहुत ही बुरी तरह से बिहेव करे। जिसके बाद वो इंस्पेक्टर भी वैसा ही करता है क्योंकि वो भी अंबिका के लिए काम किया करता था। साथ ही इंस्पेक्टर ये बात जानता था कि बबलू ने ये चोरी अकेले नहीं की, इसलिए वो बबलू से काफी पूछताछ करता है कि उसके साथ इस सब में कौन शामिल था, लेकिन बबलू डब्लू और रिंकू का नाम नहीं लेता। जिसके बाद बबलू को 7 साल की जेल हो जाती है। अब जब इसके बारे में मंजू को पता चलता है तो वो समझ जाती है कि बबलू के साथ इस चोरी में डब्लू भी शामिल था, इसलिए वो डब्लू को समझाती है कि वो ये सब करना बंद कर दे। तो वही हम रिंकी को देखते हैं जो ऑर्केस्ट्रा में डांस करके अपना गुजारा कर रही थी। तभी उससे मिलने के लिए डब्लू आता है जो कि उसे बताता है कि बबलू को 7 साल की सजा हुई है। अब ये सुनने के बाद रिंकी को काफी बुरा लगता है और वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डब्लू रिंकी का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा था क्योंकि बबलू ने जेल जाने से पहले उससे कहा था कि वो रिंकी का ध्यान रखे। एक्चुअली बबलू और रिंकी एक दूसरे से प्यार किया करते थे, लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि डब्लू भी रिंकी के लिए फील करता है, लेकिन इसके बारे में रिंकी को कुछ भी पता नहीं था। तो वही हम अंबिका को देखते हैं जो अपने गुंडों को जेल में भेजता है और वहां जाकर वो बबलू को काफी सारी बातें सुनाने लगते हैं। वो रिंकी के ऊपर से उसे टीज करने लगते हैं, जो सुनकर बबलू भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उन्हें बहुत ही बुरी तरह से पीट देता है। जिसके बाद उसे काल कोठरी में भेज दिया जाता है। तो वही हम अंबिका को देखते हैं जो अपने गुंडों और इंस्पेक्टर के साथ रिंकी के घर आता है। तभी डब्लू भी रिंकी के घर में ही था और अंबिका रिंकी से कहने लगता है कि उसे उसकी साइन चाहिए। एक्चुअली अंबिका को रिंकी की जमीन चाहिए थी और इसलिए वो उसे परेशान कर रहा था। उसने कॉन्ट्रैक्टर से काम उठाया था ये जगह खाली करने का। वहाँ के सभी लोगों ने उसे साइन दे दी थी, लेकिन रिंकी के पापा इसके लिए मान नहीं रहे थे, इसलिए अंबिका ने रिंकी के पापा को मरवा दिया था और अब उसे रिंकी की साइन चाहिए थी। एक्चुअली पहले अंबिका ने ये काम बबलू को करने के लिए कहा था क्योंकि बबलू पहले अंबिका के लिए काम किया करता था और जब वो रिंकी को धमकाने आया तो उसे रिंकी से प्यार हो गया। अब रिंकी अंबिका को मारने की कोशिश करती है, लेकिन अंबिका के आदमी रिंकी को ही मारते हैं। अब डब्लू वहां पर था लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाता क्योंकि डब्लू बबलू की तरह नहीं था, वो काफी सीधा साधा था। जिसके बाद अंबिका रिंकी को धमकाता है कि 3 दिन के अंदर उसने पेपर पर साइन नहीं किया
तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। तो वही हम बबलू को देखते हैं जो कि काल कोठरी में था। तभी फिर से अंबिका के लोग उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन बबलू सबके साथ फाइट करता रहता है, जिसमें उसे भी बहुत ज़्यादा चोट आती है। तो वही बबलू ने फिर से फाइट की थी, जिसकी वजह से उसकी सज़ा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल की जाती है। एक्चुअली अंबिका जानबूझकर बबलू को परेशान कर रहा था, क्योंकि बबलू ने रिंकी के लिए अंबिका का साथ छोड़ दिया था और इसी वजह से अंबिका बबलू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। जिसके बाद हम रिंकी को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी और इसलिए वो बहुत ज़्यादा शराब पीती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद डब्लू उसे घर लेकर आता है। अब जब मंजू रिंकी को देखती है तो वो डब्लू से रिंकी के बारे में पूछने लगती है, तो वो उसे सब कुछ बता देता है कि तभी मंजू को अंबिका का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि बबलू की सजा बढ़ चुकी है। जो सुनकर मंजू को काफी बुरा लगता है और वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। अब मंजू को अपने हस्बैंड जबरदस्त की याद आती है, जिसके बाद हमें उनकी कहानी पता चलती है। एक्चुअली काफी सालों पहले जब मंजू और जबरदस्त की शादी हुई थी तो वो दोनों खुशी खुशी रह रहे थे। मंजू को निशाना लगाने का बहुत ज्यादा शौक था और वो कंपटीशन में भी हिस्सा लिया करती थी। तो वही जबरदस्त पहलवानी किया करता था और वो अपने करियर में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। एक्चुअली तब जबरदस्त रघुनाथ नाम के एक बाहुबली के अखाड़े से लड़ा करता था। तो वही मंजू ने बच्चे होने के बाद अपना काम छोड़ दिया और वो घर संभालने लगी। तब एक पहलवानी का कंपटीशन होने वाला था और रघुनाथ को वहां पर अपने 3 पहलवान भेजने थे। अब जबरदस्त को पूरा यकीन था कि उसे उस कंपटीशन में भेजा जाएगा, क्योंकि वो भी एक बहुत ही होनहार पहलवान था। लेकिन रघुनाथ ने वहां पर चीटिंग की और अपने जमाई को उस कंपटीशन के लिए भेज दिया। अब ये बात जब जबरदस्त को पता चली तो वो काफी हर्ट हो गया, क्योंकि उसने रघुनाथ के जमाई को पहले काफी बार हरा दिया था, लेकिन फिर भी कंपटीशन में उसे भेजा जा रहा था और इसी वजह से जबरदस्त काफी हर्ट हुआ और उसने रघुनाथ के यहाँ पर जाना बंद कर दिया। तो वही हम बबलू और डब्लू को देखते हैं, जहाँ पर डब्लू काफी ज्यादा पढ़ाकू था, मतलब हमेशा वो पढ़ाई करता रहता था। तो वही बबलू का ज्यादा इंटरेस्ट निशाना लगाने में था, इसलिए मंजू उसे निशाना लगाकर आम तोड़ना सिखा रही थी। तभी एक दिन जबरदस्त का एक जिगरी दोस्त अंबिका उससे मिलने आता है और जब वो मंजू को देखता है तो उसकी नीयत खराब होने लगती है और कहीं ना कहीं मंजू भी इस बात को सेंस कर लेती है, जिसकी वजह से वो अंबिका के साथ ज्यादा बात वगैरह नहीं करती। जिसके बाद अंबिका जबरदस्त से कहता है कि वो एक लहसुन बाबा के लिए काम करता है, जो कि एक बहुत बड़े बाहुबली है, इसलिए वो उससे कहता है कि वो भी उसके साथ चले और लहसुन बाबा से मिले, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि लहसुन बाबा जबरदस्त को कोई ना कोई काम जरूर देंगे। अब ये सुनकर जबरदस्त भी उसके साथ लहसुन बाबा के पास आने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो लहसुन बाबा से मिलता है तो उसे पता चलता है कि लहसुन बाबा वहाँ के बहुत ही फेमस बाहुबली थे। वो हमेशा लोगों की मदद करते, वो भी कोई भी प्रॉब्लम हो, और पुलिस वाले भी उनसे डरा करते थे क्योंकि लहसुन बाबा को पुलिस का सपोर्ट था। तो वही लहसुन बाबा भी जब जबरदस्त से मिलते हैं तो वो समझ जाते हैं कि जबरदस्त एक काफी लॉयल बंदा है, इसलिए वो उसे अपने साथ काम पर रख लेते हैं, क्योंकि वो भी समझ गए थे कि जबरदस्त काफी वफादारी से अपना काम करेगा। वो लहसुन बाबा के लिए किसी की जान ले भी सकता है और उनके लिए अपनी जान दे भी सकता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अंबिका लहसुन बाबा का राइट हैंड था। अब जब एक दिन जबरदस्त लहसुन बाबा के साथ था तब वहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी आती है, जो कि लहसुन बाबा से मदद मांगने के लिए आई थी। एक्चुअली उस लेडी का एक आदमी के साथ अफेयर था जो कि शादीशुदा था, लेकिन उस लेडी को इसके बारे में पता नहीं था और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रघुनाथ का दामाद था। एक्चुअली रघुनाथ के दामाद सुनील ने रघुनाथ की बेटी से शादी तो की थी, लेकिन साथ ही इस औरत के साथ भी अफेयर रखा था और इसी की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी। अब जब इसके बारे में जबरदस्त सुनता है तो वो लहसुन बाबा से कहता है कि वो सुनील के साथ खुद ही डील कर लेगा। अब लहसुन बाबा भी उसे परमिशन दे देते हैं और कहते हैं कि वो सुनील को सबक सिखाए। जिसके बाद जबरदस्त रघुनाथ के अड्डे पर जाता है और वहां पर उन्हें बुलाने लगता है, लेकिन रघुनाथ तब दिल्ली गया हुआ था और उसके सामने सुनील आता है और वो जबरदस्त को काफी टीज करने लगता है, जिसके बाद उसे कुश्ती के लिए चैलेंज करता है। अब पहले तो जबरदस्त इसके लिए मना कर रहा था, लेकिन सुनील उसे काफी ज्यादा टीज करता है तो जबरदस्त उसके साथ कुश्ती लड़ने लगता है और आखिरकार वो सुनील को गला दबाकर मार देता है। अब सुनील को मारने के बाद जबरदस्त तुरंत वहां से निकल जाता है, जिसके बाद हर तरफ खबर फैल जाती है कि रघुनाथ के दामाद का मर्डर हो गया। जिसके बाद पुलिस वाले हर तरफ जबरदस्त को ढूंढ रहे थे। तो वही जबरदस्त को कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि लहसुन बाबा उसे बचा लेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद जबरदस्त के घर पर पुलिस आती है और जबरदस्त को पकड़कर लेकर जाती है। जिसके अगले ही दिन अंबिका मंजू से मिलने आता है और उसे कहता है कि जबरदस्त तो अब जेल में है और लगता नहीं कि वो आसानी से बाहर निकलेगा। लेकिन वो मंजू से कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसका ख्याल भी रखेगा और उसे हर महीने पैसे भी भेजेगा। अब मंजू अंबिका के इरादे समझ चुकी थी,
इसलिए वो उसके ऊपर गर्म पानी डालती है और उसे वहां से निकलने के लिए कहती है। जो सुनने के बाद अंबिका गुस्से से वहां से निकल जाता है, लेकिन उसे इस बात का बदला लेना था, इसलिए वो पुलिस ऑफिसर्स को रिश्वत देता है और उन्हें कहता है कि वो जबरदस्त को जेल में ही मार दे। जिसके बाद पुलिस वाले ऐसा ही करते हैं और रिपोर्ट में लिखते हैं कि जबरदस्त जेल से भागने की कोशिश कर रहा था और इसी चक्कर में वो मारा गया। तो वही मंजू को जैसे पता चलता है कि जबरदस्त की मौत हो चुकी है, तो वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन अभी उसे अपने बच्चों की परवरिश करनी थी, इसलिए वो खुद को संभाल लेती है। तो वही हम बबलू को देखते हैं जो तभी छोटा था, लेकिन अंबिका उसे भड़काता है कि जबरदस्त को रघुनाथ ने मारा था ताकि वो अपने दामाद की मौत का बदला ले सके। अब बबलू ये सुनकर रघुनाथ पर काफी गुस्सा हो जाता है और उसे कुछ भी करके रघुनाथ को मारना था, लेकिन वो तब काफी छोटा था, इसलिए कुछ भी कर नहीं सकता था। तो अंबिका उसे गन देता है और उसे निशाना लगाना भी सिखाता है। जिसके बाद एक दिन बबलू रघुनाथ को शूट कर देता है, जिसकी वजह से रघुनाथ की मौत हो जाती है। अब बबलू ने अपने पापा की मौत का बदला तो ले लिया था, लेकिन वो इस बात को छुपा नहीं पाता। वो जाकर मंजू को सब कुछ बता देता है। अब मंजू जब ये सुनती है तो उसे लगता है कि शायद बबलू ने पत्थर वगैरह रघुनाथ को मारा होगा, लेकिन तब उसे पता चलता है कि एक्चुअली बबलू ने रघुनाथ को गोली से मारा है। और ये सुनकर मंजू काफी शॉक थी। जिसके बाद पुलिस वाले आकर बबलू को पकड़ लेते हैं और उसे बच्चों के जेल में डाल दिया जाता है। जब तक बबलू 18 साल का नहीं होता उसे वहीं पर रहना था। जिसके बाद कुछ साल ऐसे बीत जाते हैं और बबलू 18 साल का हो जाता है। जिसके बाद डब्लू उसे लेने जाता है, तो वही बबलू भी बाहर आकर बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन अब तक बबलू को पता ही नहीं था कि अंबिका ने उसके पापा को मारा था। इसलिए बाहर आने के बाद वो फिर से अंबिका से मिलने जाता है, जहाँ पर अंबिका भी बबलू को देखकर काफी खुश था। वो बबलू को वो सारे पैसे देता है जो कि उसने मंजू को ऑफर किए थे, लेकिन मंजू ने उसे लेने से मना कर दिया था। अब बबलू उन सारे पैसों को लेता है और अपने घर आता है। इसके बारे में वो मंजू को कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि उसे लगता है कि मंजू अंबिका से बस ऐसे ही नफरत करती है। जिसके बाद बबलू अंबिका के लिए काम करने लगता है और एक दिन अंबिका उसे रिंकी के पापा की साइन लाने के लिए कहता है। जिसके बाद बबलू जब वहां पर जाता है तो रिंकी के पापा साइन देने के लिए तैयार नहीं थे। ये सुनकर बबलू गुस्सा हो जाता है और उन्हें मार देता है, लेकिन तभी उसकी नजर रिंकी के फोटो पर पड़ती है और उसे पहली नजर में रिंकी से प्यार हो जाता है। जिसके बाद वो रिंकी से मिलना चाहता था, लेकिन रिंकी तब वहां पर नहीं थी। अब बबलू रिंकी के घर पर नजर रखने लगता है, जिसके बाद वो रिंकी को हर जगह फॉलो करने लगता है और एक दिन वो रिंकी से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। जो सुनकर रिंकी काफी शॉक थी। रिंकी बबलू से पूछती है कि बबलू ने उसके पापा को मारा और अब वो ऐसा कह रहा है कि वो रिंकी से प्यार करता है। जिस पर बबलू से झूठ बोलता है कि एक्चुअली उस दिन रिंकी के पापा को उसने नहीं मारा था, वो बस उन लोगों के साथ आया था और वो बाहर ही खड़ा था और उसे रिंकी के पापा की मौत के बारे में पता नहीं था। तो रिंकी उससे पूछती है कि उस कमरे में उसकी एक फोटो थी जो भी गायब है। जिस पर बबलू यही कहता है कि उसे पता नहीं कि वो फोटो कहाँ पर है। एक्चुअली बबलू के पास ही वो फोटो थी। अब ये सुनने के बाद रिंकी वहां से चली जाती है, तो बबलू से कहता है कि वो उससे सच में बहुत प्यार करता है, लेकिन रिंकी उसका कोई भी जवाब नहीं देती। अब एक दिन अंबिका के लोग रिंकी के ऊपर हमला करते हैं, तो बबलू उसे बचा लेता है, जो देखकर रिंकी समझ जाती है कि बबलू सच में उससे प्यार करता है और वो भी उसे पसंद करने लगती है। जिसके बाद बबलू अंबिका के पास जाता है और उसे कहता है कि वो रिंकी की साइन ला कर देगा, लेकिन अंबिका को रिंकी को छोड़ना होगा और फिर से उसे परेशान नहीं करना होगा। लेकिन अब अंबिका ने ये सारी बात अपने ईगो पर ले ली थी। वो बस इतना चाहता था कि बबलू रिंकी को मार दे, जिसके लिए बबलू तैयार नहीं था और इसी वजह से उसके और अंबिका की दुश्मनी शुरू हो जाती है। अंबिका बार बार रिंकी के ऊपर हमला करता, लेकिन बबलू उसे बचाता। जिसके बाद एक दिन बबलू डब्लू को सब कुछ बता देता है कि वो रिंकी से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसने रिंकी के पापा को मारा है, लेकिन इसके बारे में रिंकी को कुछ भी पता नहीं है। अब ये सुनने के बाद डब्लू भी काफी शॉक था और वो उसे कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद रिंकी, बबलू और डब्लू मिलकर एक गैंग बनाते हैं ताकि वो छोटी मोटी चोरियां करके अपना गुजारा कर सके। अब वैसे तो डब्लू चोरी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन रिंकी के कहने पर वो मान जाता है, क्योंकि डब्लू तभी से रिंकी के लिए फील करने लगा था। जिसके बाद वो तीनों मिलकर एक ज्वेलरी शॉप को लूटते हैं, जिसके बाद एक आदमी को भी लूटते हैं और इस तरह से इनके पास थोड़े पैसे आने लगे थे। अब बबलू को भी अंबिका से बदला लेना था, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो उस बैंक को लूटेंगे जहाँ पर अंबिका का सबसे ज्यादा पैसा था, और इसी वजह से वो उस बैंक को लूटने के लिए गए थे। लेकिन तभी वहां पर बबलू पकड़ा गया। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर मंजू को जब रिंकी की स्टोरी पता चलती है तो उसे काफी बुरा लगता है। जिसके बाद वो रिंकी के प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन लेती है और उन पेपर्स को लेकर अंबिका के पास चली जाती है। वो अंबिका से कहती है कि ये रिंकी के प्रॉपर्टी के पेपर्स है, इसे वो रख ले और रिंकी के जो भी पैसे हैं वो उसके अकाउंट पर जमा कर दे। साथ ही वो अंबिका को वार्न करती है
कि अब वो उन्हें परेशान करना बंद कर दे, क्योंकि वो तीनों अब कानपुर छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए अब से अंबिका और उनका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अब वो उन्हें आगे परेशान ना करें। ये बोलकर मंजू अपने घर आती है तो देखती है कि डब्लू और रिंकी साथ थे। अब यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि कहीं ना कहीं रिंकी भी डब्लू को पसंद करने लगी थी, लेकिन मंजू इस बात को इग्नोर करती है और डब्लू और रिंकी से कहती है कि वो अपना सामान पैक करे। जिसके बाद रिंकी जब सामान पैक कर रही थी तो वो एक गद्दे को हटाती है और उसके नीचे उसे अपनी वो फोटो मिलती है कि जो कि उसके घर में थी, और ये देखकर वो समझ जाती है कि बबलू ने उसके पापा को मारा है। ये देखकर वो काफी ज्यादा रोने लगती है, लेकिन मंजू कुछ भी समझ नहीं रही थी। तब डब्लू उसे बता देता है कि रिंकी को पता चल गया है कि बबलू ने उसके पापा को मारा है। अब ये बात सुनकर मंजू को भी काफी बुरा लगता है और वो रिंकी को समझाने लगती है, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि इसके आगे की स्टोरी हमें इस मूवी के पार्ट 2 में बताई जाएगी, यानी कि इस मूवी का पार्ट 2 भी आने वाला है। तो जब वो आएगा तब उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।